बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 25 अगस्त 2021 बरोज़ बुध 17 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होगी मुलाजमत के नए मुआहदे की, घरेलू मुलाजमीन की बात होगी, फ़्लाइट्स की खुशखबरियाँ शामिल करेंगे, फ़्लाइट्स की मुकम्मल तफसील देंगे आपको। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। महाइल असीर में 2 ट्रकों में तसादम, आग लग गई। सऊदी अरब में असीर रीजन में महाइल असीर और अबा को जोड़ने वाले शायर दर्रे में 2 ट्रकों के दरमियान तसादम के बाद दोनों गाड़ियों में ज़बरदस्त आग लग गई। अखबार 24 के मुताबिक ट्रकों में आतिशज़दगी के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों ट्रकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। तसादम के बायस जो है वो ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। ट्रैफिक ज़राए का कहना है कि हादसे के फौरी बाद मुतल्लिका इदारों के एहलकार जगह पर पहुंच गए। उन्होंने ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया, गाड़ियों के मालिकान और जाए हादसा पर जमा होने वालों को जाए वक़ुआ से मुंतशिर किया। मुतासर ट्रकों को सड़क से हटाया और दोबारा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा, इस हादसे में एक शख्स झुलस गया, जबकि हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। मस्जिद नबवी में सैनिटाइजिंग के लिए खसूसी इंतजामात। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने उम्रा और ज़ियारत के लिए आने वालों के खैर मकदम की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने ज़ियारत और नमाज वाले मकामात की सैनिटाइजिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है। नमाजियों और ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए सफाई, धुलाई और सैनिटाइजिंग के खसूसी इंतज़ामात किए हैं। मस्जिद नबी के दुलानों और नमाज के मकामात की सैनिटाइजिंग जदीद तरीन आलात के ज़रिए की जा रही है। सैनिटाइजिंग में मौसर मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़र्श पर, राहदारियों पर और दरवाज़ों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा बाबुल सलाम, जंग अल बकी और बाबुल नसा को सैनिटाइज करने के लिए 6300 लीटर जरासीम कुश, सयाल मादा और सैनिटाइजिंग की 9 मशीनें जो हैं वो मुहैया किए जा रहे हैं। रोज़ाना जूते रखने के लिए 18,000 पॉलीथीन जो बैग्स हैं वो भी तकसीम किए जा रहे हैं। मस्जिद नबवी के सहनों, पार्किंग और तोसई हिस्सों की सफाई के लिए 46 मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। रोज़ाना 10 बार सैनिटाइज किया जाता है। वज़ीर तामीर इमारतों में सामान चोरी करने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद में सऊदी अरब ने जो है वो पुलिस ने ज़ेर तामीर इमारतों से सरिये और बिजली के केबल चोरी करने वाले एक गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये गाड़ियों की चोरियों की वारदातों में इस्तेमाल कर रहे थे। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि जो गिरोह है उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। इनमें एक शामी शहरी भी शामिल हैं। सब मुल्ज़मान जो है वो उनकी तादाद 5 है और ये सब गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में क़याम पज़ीर थे और उम्र के दूसरे और चौथे अशरे में हैं। मस्जिदुल हरम में कुरान मजीद के नुस्खे दोबारा रख दिए गए। हरमैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हरम में कुरान मजीद के नुस्खे रखने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा, तमाम हिफाजती तदबीर के साथ कुरान मजीद के नुस्खे पहले की तरह अलमारियों में रखे जाएंगे। इंतज़ामिया के तहत जो है कमेटी के सरबराह हमजा अल सालमी ने बताया कि तमाम मसल्लों में मौजूद अलमारियाँ अपनी जगह पर रखी गई हैं, जिन्हें कुरान मजीद के नुस्खों से आरास्ता किया गया है। तमाम अलमारियों समेत कुरान पाक के नुस्खों को सैनिटाइज किया जाता है ताकि ज़ायरीन हरम इंतहाई महफूज तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकें। प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में 90% सऊदीज़ेशन का निफाज इतवार से। तमाम प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदीज़ेशन की शरह 90% करने का निफाज इतवार से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ह्यूमन रिसोर्स ने स्कूलों को 4 माह की मोहलत दी थी, जो 29 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। ज़राए का कहना है कि फ़ैसले के नफाज के साथ ही सऊदी शहरियों के लिए 8000 असामियाँ पैदा होंगी। ये मर्द ख़वातीन शहरी हैं जिन्होंने आला डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं, जबकि 3 साल के बाद शहरियों के लिए 28,000 असामियाँ पैदा होने का इम्कान है। वजारत का कहना था कि प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 5,000 रियाल और जॉब एग्रीमेंट 1 साल का होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाह 5,000 से कम होगी उनको सऊदी कैटेगरी में शामिल ही नहीं किया जाएगा।
मुलाजमत के एग्रीमेंट की ऑनलाइन तौसीक ज़रूरी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि जॉब के एग्रीमेंट की जो तौसीक है उससे आजर और अजीर दोनों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक सेक्रेटरी अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद सत्ताम अल हरबी ने कहा कि जॉब के एग्रीमेंट की तौसीक का प्रोग्राम सऊदी और गैर मुल्की दोनों मुलाजमीन के लिए है। सऊदी हो चाहे गैर मुल्की हो, इससे मुलाजम के जो हकूक़ हैं वो रिकॉर्ड पर आते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इदारों का सबसे अहम प्रोग्राम यही है कि हर सऊदी और गैर मुल्की की जॉब का एग्रीमेंट ऑनलाइन रिकॉर्ड पर होना चाहिए। इसकी वजह से तमाम हकूक़ जो होते हैं उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल मिलती है। किसी भी झगड़े की सूरत में या जो दोनों के दरमियान इख्तलाफ की सूरत में जो जॉब का एग्रीमेंट है वही आपके काम आता है। उसी के तहत जो है आगे की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। सेक्रेटरी अफरादी क़ुव्वत का मज़ीद कहना था कि फ़िलवक़्त प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन के 60% मुआहदों की ऑनलाइन तस्दीक हुई है। घरेलू अमले के इंश्योरेंस का जो शुरू का एग्रीमेंट है वो 2 साल के लिए होगा। रिक्रूटिंग एजेंसियों और इदारों से अफरादी कुम्मत दरामद करने वालों का कहना है कि घरेलू कारकुनान के इंश्योरेंस से सऊदी लेबर मार्केट शफाफ हो जाएगी। घरेलू अमले के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश हैं उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा उनका कहना था कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस की तजवीज़ की मंजूरी दे दी गई है। घरेलू अमले की इंश्योरेंस के बाद जो मुलाजमाओं के फ़रार होने या 90 दिन का आजमाइशी दौरानिया है वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा शुरू का एग्रीमेंट 2 साल के लिए होगा। उसके बाद कफील को इकामे की तजदीद के वक़्त इंश्योरेंस कराने या ना कराने का इख्तियार हासिल होगा। सऊदी अरब का विजिट वीज़ा क्या इकामा में तब्दील हो सकता है? सऊदी अरब में या किसी भी मुल्क के लिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मसाइल का बाइस बनते हैं और इससे जो है मईशत ना सिर्फ मुतासिर होती है बल्कि दीगर माशरती मुश्किलात में भी इजाफा होता है। तो आजकल जो है सऊदी अरब में पूरे ज़ोर के साथ क्रैकडाउन जारी है गैर कानूनी लोगों के ख़िलाफ़ और दुनिया के हर मुल्क में दीगर ममालिक से आने वालों और आर्जी तौर पर रहाइश इख्तियार करने वालों के लिए मखसूस परमिट जारी किए जाते हैं। हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक ये परमिट जारी करता है जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अरब ममालिक में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले रहायशी परमिट को इकामा कहते हैं, जबकि महदूद मुद्दत के लिए आने वालों के लिए विजिट वीज़े की सहूलत फराहम की जाती है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा की सहूलत फराहम की जाती है। इसके अलावा फैमिली के लिए विजिट वीज़ा जारी किया जाता है। सऊदी अरब में दुनिया भर से उम्रा और हज पर हर साल लाखों अफराद आते हैं जिनके लिए अलहदा सिस्टम बनाया गया है। उम्रा की गर्ज से आने वालों को मोतमरीन जबकि हज वीज़े पर आने वाले आज़मीन हज कहलाते हैं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की जो फैमिली स्टेटस रखते हैं और वर्क वीज़े पर काम करते हैं वो अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। विजिट वीज़े पर आने वाले यहाँ पर काम नहीं कर सकते, चाहे वो सैलरी पर हो या सैलरी के बगैर हो। महकमा इमिग्रेशन और पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक ऐसी कोई भी शिक नहीं कि विजिट वीज़े पर आने वालों को रहायशी परमिट इकामा जारी किया जाए। ताहम सऊदी अरब में तर्ज हुक्मरानी शाही है, इसलिए ऐवान शाही या वजारत दाखिला ही इस बात की मजाज होती है कि वो अपनी सवाबदीद और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुसूसी अहकामात के तहत विजिट वीज़े पर आने वालों को मुकामी तौर पर इकामा जारी करते हैं। ऐवान शाही या वज़ीर दाखिला से अहकामात जारी होने के बाद दरख्वास्त गुजार का मामला महकमा पासपोर्ट के मरकज़ी कंप्यूटर में भेजा जाता है, जहां दरख्वास्त देने वाली की जो कि फ़ीस है वो पे करने के बाद जो कि मुकर्रर फ़ीस है 2000 रियाल वो जमा करवा के इकामा जारी करवा सकता है। वाज़ेह है कि इस तरह के मामलात बहुत कम होते हैं, मगर कुछ लोग एजेंट जो हैं वो सादा लोगों से पैसे लेकर फ़रार हो जाते हैं, जिनसे उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर ये देखा जाता है कि एजेंट इन लोगों के पासपोर्ट भी लेकर गायब हो जाते हैं। अब वो ख़बर शेयर करेंगे आपके साथ, बड़ी अपडेट जिसका हमें बड़ी देर से इंतज़ार था। जो है पाकिस्तान इंडिया में फंसे गैर मुल्कियों को सऊदी अरब ने वापसी की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान इंडिया में फंसे तारकीन वतन को सऊदी अरब वापसी की मशरूत इजाज़त मिल गई है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलेंगे, सऊदी अरब जाने के मुंतज़िर सऊदी वीज़ा होल्डर गैर मुल्कियों को सऊदी हुकूमत की जानब से बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान इंडिया समेत ऐसे तमाम ममालिक जिन पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं उन ममालिक में मौजूद गैर मुल्कियों को सऊदी अरब वापसी की मशरूत इजाज़त दी गई है। बताया गया है सऊदी वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, UAE, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, एथोपिया और लिबनान में मौजूद सऊदी वीज़ा होल्डर मुकम्मल वैक्सीनेशन की शर्त पर सऊदी अरब आ सकते हैं। यहाँ ये बात की वजाहत भी की गई है कि सऊदी अरब वापस आने के ख्वाहिशमंद तारकीन पर लाजिम है कि वो सऊदी अरब से ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा कर एग्जिट एंट्री वीज़ा पर बैरून मुल्क गए हों। सिर्फ इसी सूरत में उन्हें सऊदी अरब वापसी की इजाज़त मिलेगी।
तहम अभी ऐलान नहीं किया गया कि इस फैसले का इतलाक़ किस तारीख से होगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान और इंडिया समेत कई ममालिक पर कई महीने से सफरी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। कोरोना की डेल्टा की किस्म के फैलाव की वजह से आयद करदा सफरी पाबंदियों ने गैर मुल्कियों के छुट्टी पर आए सैकड़ों सऊदी वीज़ा होल्डर को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। सऊदी अरब वापस जाने से कासिर सैकड़ों मेहनत कश गैर मुल्कियों को खदशा है कि उन्हें जल्द सऊदी अरब वापसी की इजाज़त ना मिली तो इसमें सूरत में वो सऊदी अरब में अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो है हुकाम की जानब से कहा गया है, पाकिस्तानी भी और इंडियन हुकाम की जानब से भी ये कोशिश की जा रही है कि सऊदी हुकाम के पाकिस्तान और इंडिया में फंसे सऊदी वीज़ा होल्डर को जो वैक्सीन लगवाई गई हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही उसी वैक्सीन को कबूल करते हुए वापसी की इजाज़त दी जाए, जबकि सऊदी हुकूमत भी इस सूरत हाल में जो बिरून मुल्क फंसे गैर मुल्की हैं उनके इकामा और वीज़ा में बिना किसी फ़ीस के कई मरतबा इजाफा कर चुकी है। ये तारकीन सऊदी अरब में अपने रोज़गार से महरूम ना हों। तो यहाँ पर बात होती है कि अभी वही लोग जो कि सऊदी अरब में मौजूद थे, सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा कर गए हैं, वो लोग वापस आ सकते हैं या जो जाना चाहते हैं वो जाकर दोबारा वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यूएई की भी एक नई अपडेट आई है। यूएई ने अपने दोबारा से जो सफ़र की तब्दीलियाँ हैं उसमें नए कवानीन का ऐलान किया है। विज़िट वीज़े पर यूएई आने वाले पाकिस्तानी इंडियंस के लिए नए कवानीन का ऐलान। विज़िट वीज़े पर आने वाले पाकिस्तानी इंडियंस मुसाफिर तीसरे मुल्क के ज़रिए यूएई आ सकते हैं। मुसाफिरों को 14 दिन किसी और मुल्क में गुजारने होंगे। तफसीलात के मुताबिक यूएई आने वाले जो गैर मुल्की हैं उनके लिए नए कवानीन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत विज़िट वीज़े पर आने वालों को 14 दिन किसी और मुल्क में गुजारने होंगे। यूएई आने वाले मखसूस ममालिक के मुसाफिरों के लिए नए कवानीन का ऐलान कर दिया गया है। मखसूस ममालिक के मुसाफिर तीसरे मुल्क के ज़रिए यूएई आ सकते हैं। विज़िट वीज़े पर आने वालों को 14 दिन किसी और मुल्क में गुजारने होंगे। सहूलत पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, नाइजीरिया और युगांडा के ममालिक के लिए हैं। याद रहे कि इससे पहले यूएई ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई शराइत लागू कर दी थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी मुसाफिरों को 4 घंटे पुरानी पीसीआर रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। उसके बाद एनसीओसी ने यूएई के नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया था यूएई के लिए फ़्लाइट्स की रवानगी से 48 घंटे की पहले की पीसीआर की मनफी टेस्ट रिपोर्ट लाजमी होगी। पीसीआर टेस्ट यूएई की मंजूरशुदा लेबॉर्ट्री से कराना होगा। इसके अलावा यूएई रवानगी से 4 घंटे पहले रैपिड पीसीआर मनफी टेस्ट भी लाजमी होगा। बात कर लेते हैं कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। 24 घंटे में कोरोना के 353 नए मरीज़। सऊदी अरब में पीर 23 अगस्त को भी जो है वो कोरोना के 400 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। मंगल को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के जो है 353 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 456 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 7 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8497 हो गई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान में अस्करी ताउन मजबूत बनाने का जायज़ा। सऊदी आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट स्टाफ ऑफ डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की है। दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताउन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब में रेसलिंग के मुकाबले अक्टूबर में होंगे। सऊदी अरब में रेसलिंग मुकाबले अक्टूबर में बहाल होने का ऐलान हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक WEA ने कहा है कि कोरोना बहरान पर काबू पाने के बाद सऊदी अरब में रेसलिंग मुकाबलों का आगाज़ 21 अक्टूबर में होगा। रेसलिंग इदारे ने यह ऐलान सऊदी अरब में रेसलिंग मुकाबले की बहाली की एक मशहूरी में किया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।